फर्स्ट वीडियो में मैं आपको एक लिंक बताना चाहता हूँ। ये आप ऑनलाइन सी कंपाइलर एक ऑनलाइन gdb.com करके साइट पे है। इस सी कंपाइलर का हम यूज़ करेंगे। मैं कोई सेटअप नहीं करने वाला है, जैसा कि मैंने बोला मैं कोई लैंग्वेज नहीं सिखाने वाला, आपको सिखाने जा रहा आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूँ। तो ऑनलाइन एडिटर यूज़ करता कि ज़्यादा सेटअप ना करना पड़े। आपके सिस्टम में अगर कोई लाइक की रैम कम है या फिर सिस्टम उस कैपेबल नहीं है तो भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन आप इसे चला सकते हो। ये साइट है, इसको आप देख लो। इसका लिंक मैं उस पर शेयर भी कर दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो पहले आप जब इस साइट पे आओगे तो कुछ कोड ऐसा होगा। ये मैं कह रहा हूँ सबको हटा दो, कंट्रोल है और डिलीट कर दो। उसके बाद इतना कोड तो आपको ये समझ लीजिए लिखना ही है। क्यों लिखना है, क्या करना है, ये आप या तो खुद से पढ़ लीजिए या फिर वेट करिए। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं इस चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। इतना कोड आपको हर बार लिखना है, हमेशा लिखना है, चाहे कुछ भी हो, और आपका प्रोग्राम यहाँ लिखा जाएगा इसके अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। इन दो लाइन का मतलब है कमेंट। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक ये कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा, सो कंपाइलर्स को नहीं पढ़ने वाला। सिर्फ हमने अपनी हेल्प के लिए लिखा हुआ है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये कोड का पार्ट नहीं है, इसको समझिए। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं कि आपको कोई भी डेटा है कि स्टोर करना। मैं कह रहा हूँ कोई नंबर है 1, या कोई नाम है सचिन, या कोई कैरेक्टर है D, समथिंग कुछ भी। ये सब डेटा आइटम्स होते हैं। लाइक 1 एक डेटा आइटम है, सचिन एक स्ट्रिंग है। कभी भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, ऐसे ओपन नहीं लिख सकते। सचिन एक स्ट्रिंग है। ये 1 जो है ये इंटीजर टाइप डेटा आइटम इंटीजर है, ये एक स्ट्रिंग है। ये डेटा के टाइप्स भी होते हैं, डेटा टाइप्स जिन्हें बोलते हैं। ये एक कैरेक्टर है, मान लिया हमने D। तो ये अलग अलग डेटा आइटम है। हमें इन सबको स्टोर करना, मान लीजिए किसी वेरिएबल में, तो हमें अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे इन सबको स्टोर करने के लिए। ठीक है, अभी मैं सचिन वाले को हटा रहा हूँ यहाँ से, मैं सिर्फ चलता हूँ A और 1 और D पे। हम मान लीजिए 1 स्टोर करना, तो हमें एक डेटा आइटम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हमने वेरिएबल का नाम दे दिया अपना A नाम दे दिया वेरिएबल का, A इज इक्वल टू 1 लिख दिया। तो क्या होगा, A में 1 स्टोर हो जाएगा। पर एक एरर आएगी, मैं दिखाता हूँ आपको रन करके प्रोग्राम। एरर आई, अनडिक्लेयर्ड, A अनडिक्लेयर्ड। असल में क्या होता है, जब भी कोई वेरिएबल हम बनाते हैं तो हमें उसका डेटा टाइप, मतलब किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, ये बताना पड़ता है। जैसे 1 है तो ये 1 जो है ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। तो इंटीजर कभी भी बनाना होता है डेटा वेरिएबल, तो हम इंट लिखते हैं उसके आगे। अब ये चलेगा। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 1 है, और कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी आएगा भी नहीं। ठीक है, एंटर दबा के आप इसको एग्जिट कर सकते हो, जो नीचे कंसोल खुला था, कोई इशू नहीं। अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको। मैंने कहा A इज़ इक्वल टू 1, मतलब A नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 1 स्टोर हो जाए। उसका डेटा टाइप क्या, इंट, मतलब इसमें इंटीजर ही स्टोर हो सकता है और कुछ स्टोर नहीं कर सकता। ये इसको इस तरह समझो वेरिएबल को कि एक बाल्टी, एक बकेट है जिसमें आप पानी भर रहे हो। पानी को अपना एक डेटा आइटम समझो, एक डेटा आइटम। तो वो जो बकेट है वो आपका वेरिएबल है, पानी आपका डेटा आइटम है। तो इस तरीके से A जो एक कंटेनर है जिसमें हम एक डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ईजिली समझ में आएगा आपको इस चीज़ को, अगर आप ये रियल टाइम का एग्जांपल लेके समझोगे तो ये वेरिएबल था। अगर आपको कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप कैर, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हम ये डिक्लेयर करते हैं। आजकल की जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें हमको डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली डेटा को देख के अपने टाइप को कन्वर्ट कर लेता है। इस प्रोसेस को टाइप कास्टिंग बोलते हैं, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाना। खैर, सी में हमें ये चीज़ करनी पड़ती है, इसलिए मैं सी सिखा रहा था कि थोड़ा सी से स्टार्ट करो ताकि आपको बेसिक से पता हो कि क्या चलता है पीछे बैकग्राउंड में। मैंने कहा B नाम का वेरिएबल दिया जिसमें मैंने D डाल दिया। या देखिएगा डबल कोट्स में ही लिखिएगा इसको। इसे रन करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हुआ कि A में 1 स्टोर हो गया और B की वैल्यू D हो गई। ये था वेरिएबल बनाने का तरीका और वेरिएबल वैल्यू देने का तरीका। अब मैं इस वाले को हटा रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात करता हूँ। इसको ऐसे भी कर सकते थे। पहले इस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्लेरेशन। ये बताना कि हमारा वेरिएबल है डिक्लेरेशन।
फिर किसी वेरिएबल में वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे हम एक स्टेप में उस काम को किसी 2 स्टेप में भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। मतलब किसी भी वेरिएबल की जब पहली वैल्यू उसको दी जाती है तो बोलते हैं इनिशियलाइज करना, मतलब प्राथमिक वैल्यू देना हिंदी में। तो ये इनिशियलाइज करना हो गया वेरिएबल को। अच्छा, अब अगर हम इस ए की वैल्यू पूछे ना इस स्टेप के बाद, तो क्या होगी, वो 1 होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ ए इज़ इक्वल टू 2, तो कुछ लोग जो बिगनर होंगे उन्हें लगेगा कि इसकी वैल्यू 1 होगी शायद, और 2 होगी, या कुछ लोग कहेंगे कि 1 और 2 दोनों होगी। अलग अलग डाउट्स होंगे लोगों को। पर एक्चुअली एक कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में, लेटेस्ट वैल्यू प्रेसिडेंस। लेटेस्ट वैल्यू प्रेसिडेंस, ठीक है। मतलब जो भी लेटेस्ट वैल्यू है उसका वही बचती है, बाकी पिछली वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है या डिलीट हो जाती है। इसको इस तरह समझो कि मैंने एक बाल्टी बनाई, एक बाल्टी ली, डिक्लेयर कर दिया, खाली बाल्टी ली, उसमें पानी डाल दिया, पानी भर दिया, पूरी बाल्टी भरी है। अब उस पर दूध डालना है हमें, तो ऐसे नहीं डाल सकते क्योंकि बाल्टी ऑलरेडी भरी है। हमें पानी को किसी और चीज़ में डालना पड़ेगा या फिर उसे फेंकना पड़ेगा। तो ये समझिए कि हमने पानी को फेंक दिया और उस पर दूध भर दिया। तो अब बाल्टी में क्या बचा, दूध। तो जो लेटेस्ट वैल्यू, जो सबसे लेटेस्ट में उसमें डाली गई है वेरिएबल में वैल्यू, वो बचती है। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं लेटेस्ट वैल्यू प्रेसिडेंस। ये सी में भी है और मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ होती है। तो एक वेरिएबल में हम एक डेटा आइटम एक बार में स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन वो अभी आपको समझना नहीं है। आपको ये मान के चलना है कि एक ही कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है अभी फ़िलहाल, तो आपको बताना है एक। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो हमें और भी कंसेप्ट पता चलेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पता चली जो मैं आपसे चाहूँगा आप पढ़ो। पहला, डेटा टाइप्स, डेटा का टाइप्स, ठीक है। चाहूँगा सी के पढ़िए आप अभी फ़िलहाल, इन सी। तो कुछ मैं एग्जांपल बता दे रहा है। एक होता है इंट, फ्लोट। वैसे एक्चुअली पहले तो 2 ही होते हैं, प्रिमिटिव स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा शायद मैं, और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। फिर इनमें होते हैं इंट, कैर, फ्लोट। नॉन प्रिमिटिव होते हैं एरे, लिंक लिस्ट। अच्छा, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, इसलिए आप एक बार इसको खुद से पढ़िएगा, इसलिए मैं आपको खुद से पढ़ने को दे रहा हूँ। हालांकि डिफरेंस ये होता है कि प्रिमिटिव वो डेटा टाइप जो कि ओरिजिन मतलब बेसिकली होते हैं, इन्हें बनाना नहीं पड़ता। नॉन प्रिमिटिव जो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इनका यूज़ करके बनाते हैं, जैसे एरे और लिंक लिस्ट, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को बना सकते हैं। प्रिमिटिव ओरिजिनल होते हैं और नॉन प्रिमिटिव को प्रिमिटिव का यूज़ करके बनाते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज समथिंग एल्स सच एज एरे स्ट्रक्चर और क्लास इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर द ग्रुप ऑफ वैल्यूज़। इसको आप खुद से ढूंढ के पढ़िएगा। ये बेसिकली यही होता है कि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज़ करके जो डेटा टाइप बनाते हैं उन्हें नॉन प्रिमिटिव बोला जाता है। ये सेकेंडरी डेटा टाइप्स होते हैं एक तरीके से, तो ये प्राइमरी। तो ये आपको पढ़ना है खुद से ढूंढ के, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ना। मेन आप इसको पढ़ लीजिए, इन 3 को। बाकी ये एरे वगैरह मैं आपको पढ़ाऊँगा बाद में, इन्हें पढ़ लीजिए। बीच में जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके बारे में बताता जाऊँगा। जैसे कैरेक्टर बता चुका हूँ मैं आपको। फ्लोट होता है डेसिमल वैल्यू, जैसे 1.6, 2.3, ये फ्लोट्स होगा, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है। जो कंप्लीट वैल्यू होते हैं 1, 2, 3, 4, 18, 20, ये सब है इंटीजर। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा जो मैंने बताया आपको। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है लेटेस्ट वैल्यू प्रेसिडेंस, जो कि समझा चुका हूँ, कुछ पढ़ने की चीज़ नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। तो अब अगर इतना कोड लिखा, ये 3 लाइन कोड की, बाकी सब कमेंट है, बाकी सबको सिस्टम नहीं पढ़ने वाला, उन्हें इग्नोर कर देगा। तो यही 3 हमने वेरिएबल बनाया, उसमें 1 डाला, फिर उसमें 2 डाला। तो हुआ क्या कि 1 चला गया, 2 उसके ऊपर आ गया, ओवरराइट हो गया एक तरीके से, और 1 ख़त्म हो गया।
तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। इसको इस तरह समझ सकते हो आप कि जब भी हमने इंट ए लिखा तो हमारा जो रैम होता है ना उसमें कहीं मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई होगा इंटीजर के लिए। मान लीजिए ये मेमोरी स्पेस है जो हमारे इस इंटीजर के एक इंटीजर के लिए है, इसमें एक ही इंटीजर स्टोर हो सकता है इस मेमोरी स्पेस में, ऐसे समझिए। इसमें फिर हमने 1 डाला तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। ये समझिएगा ये एक ही डेटा को स्टोर कर सकता है एक बार में। जब 2 डाला तो ये 1 को इसने इरेज कर दिया, इसके ऊपर क्या आ गया 2, मेमोरी में 2 आ गया। तो जब हम ये पूछेंगे ए की वैल्यू इस स्टेप के बाद पूछेंगे व्हाट इज़ ए, व्हाट इज़ ए कहीं ना कहीं, तो एक्चुअली ए क्या है हमारा 2 है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मेमोरी स्पेस में वो 2 ही बचा है, 1 इरेज हो चुका, 1 को भूल चुका एक तरीके से। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है इसकी, आई मीन कि जो लेटेस्ट है बस वही बचा है, पिछला सब भूल जाता है वो, ठीक है। वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले चैप्टर में हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। ये लिंक मैं शेयर कर लूँगा ताकि आपको ईजिली ये साइट मिल जाए, ये कंपाइलर मिल जाए। इसको रन करते हैं, कोई एरर नहीं आई क्योंकि सब कुछ कमेंटेड है, बस वो 3 लाइन का कोड है। इसका हमने कुछ किया नहीं है, कुछ प्रिंट नहीं कराया, कुछ नहीं कराया इसमें, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। जैसे ज़रूरत पड़ेगी फिर हम आगे इसको रन भी कराएंगे, यहाँ पे इनपुट भी लेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।